Good morning guys, myself अनामिका मिश्रा, वेलकम टू प्रयाग आईटीआई चैनल। आज हम लोग पीएमएमसी पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पीएमएमसी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो चीजें ऐड है, एक परमानेंट मैग्नेट है और दूसरी मूविंग, मतलब कॉइल जो होगी वो मूव करेगी और दो मैग्नेट होंगे जो परमानेंट मैग्नेट होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। सही है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पीएमएमसी। पीएमएमसी सही है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि पीएमएमसी क्या होता है। पीएमएमसी जो है वो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है। ये एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब परमानेंट मैग्नेट है, मतलब कोई दो मैग्नेट काम कर रहे हैं, दो ही होंगे, नॉर्थ और साउथ, और एक मूविंग कॉइल लगा हुआ है। कॉइल कैसा है, मूव करता हुआ। सही है। तो देखिए, आज हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन में एक बीच में बना होता है आयरन का कोर। ये क्या है हमारा, आयरन कोर। ये दिख रहा है, ये क्या है हमारा, ये है आयरन का कोर। सही है। अब देखिए, इसके चारों तरफ यहाँ पर एक परत होती है, एक लैमिनेट किया जाता है। किसका? यानी बात में ये बना हुआ है आयरन कोर, और इसमें ये जो लैमिनेट कर रहे हैं, ये हम लोग किसका कर रहे हैं, आयरन का, एल्यूमिनियम का फॉर्मर यूज करना है। ठीक है। इसके दोनों साइड, यहाँ पर इसके दोनों साइड कुछ इस तरह से एक पोल है जो साउथ पोल है, और यहाँ पे भी इसके साइड में एक नॉर्थ पोल लगा हुआ है। ये कौन सा पोल है, ये नॉर्थ पोल है। सही है। तो नॉर्थ पोल है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है। ये स्प्रिंग कैसी है, कुछ इस टाइप की है, और यहाँ पर ये ऐसे। सही है। और ये बीच में एक, यहाँ पर कुछ इस टाइप का बना हुआ है। अभी हम आपको बताएंगे कि ये सब क्या है। ठीक है। और यहाँ से एक स्केल लगी हुई, पॉइंटर निकला हुआ है, जहाँ पर स्केल लगी हुई है। स्केल कैसी होती है हमारी, यूनिफॉर्म होती है। ये क्या है, हमारा पॉइंटर है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये पोर्शन, ये हो गई हमारी स्केल। कैसी स्केल होगी, यूनिफॉर्म स्केल होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म स्केल। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा पॉइंटर। पॉइंटर आपको पता ही है, एल्यूमिनियम का बना होता है।
ये पॉइंट क्या है हमारा, स्प्रिंग है। स्प्रिंग क्या करेगा, जब पॉइंटर को कंट्रोलिंग टॉर्क प्रदान करेगा, मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क को भी ये कंट्रोल करने का काम करेगा। क्या कौन करेगा, स्प्रिंग। ये सिकुड़ जाएगा फिर फैल जाएगा, फिर सिकुड़ेगा फिर फैलेगा। इससे जो पॉइंटर पे कंट्रोलिंग टॉर्क लग रहा होगा उसको ये कंट्रोल करेगा। आगे बात समझ में। टॉर्क वाली चीजें हमने आपको बताया थी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मतलब जिस टॉर्क की सहायता से पॉइंटर जो होता है वो मूव करता है 0 to 5, 0 to 2, समझ में आ रही बात। और अब पॉइंटर परमानेंट ऐसे मूव ही ना करते रहे, उस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के विपरीत दिशा में एक टॉर्क लगता है जिसको हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। और उस कंट्रोलिंग टॉर्क को कंट्रोल कौन करेगा, ये स्प्रिंग करेगा। सही है। और ये लाइन जो दिख रही है आपको, इसको हम लोग कहते हैं स्पेंडल। क्या कहते हैं, स्पेंडल। सही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेंडल कहते हैं। अब देखिए, जैसा आप ऊपर देख रहे हैं वैसा ही नीचे भी एक बना होगा। यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी होगी, 2 स्प्रिंग होती है इसमें। ये कुछ इस टाइप का होगा और ऐसे। सही है। मैंने आपको जैसे बताया ये स्प्रिंग है, ये स्पेंडल है। तो इसमें 2 स्प्रिंग होती है, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है। अब देखिए, आपको समझाने के लिए ये क्या लगा हुआ है, जिस पे ये घूमेगा, मतलब जैसे मान लीजिए इसको मूव करना है ना, मूविंग कॉइल है, तो ये जब मूव करेगा तो इसको एक सपोर्ट की जरूरत होगी। सपोर्ट की जरूरत के लिए यहाँ पर एक, इसको ज्वेल बेंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वेल बेंडिंग। ज्वेल बेंडिंग ये इसी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए कि जब हम लट्टू घुमाते हैं तो हवा में तो नहीं घुमाएंगे ना, कोई एक उसको सरफेस चाहिए तभी तो लट्टू घूमेगा। उसी तरह से ये एक मूविंग कॉइल है और जब इसको घूमना होगा तो इसे एक सरफेस चाहिए, या फिर इसका जो मतलब जिस पॉइंट पे ये घूमे तो इस पे घूमेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ज्वेल्ड बियरिंग। ज्वेल्ड बियरिंग कहेंगे। सही है। अब देखिए, ये जो कॉइल है ये किसकी बनी हुई है, ये कॉइल जो है वो कॉपर की बनी हुई है। कॉइल जो है वो कॉपर की बनी हुई है। ठीक है। देखिए, और यहाँ पर हमने कोई एक 5 वोल्ट का डीसी सोर्स प्रदान किया। पीएमएमसी हमेशा डीसी पे वर्क करता है। यहाँ पर एक 5 वोल्ट का डीसी सोर्स है। कितने भी वोल्ट का मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर ये कोई एक ऐसे करके यहाँ पर कोई लोड लगा हुआ है, मान लीजिए ये लोड है। ठीक है। और यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है। अब देखिए, अगर हम डीसी सोर्स को ऑफ करके यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं, जब स्विच लग जाएगा तो जब ये स्विच ऑफ और ऑन होगा तो बल्ब उसकी सहायता से जलेगा और बुझेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम स्विच को क्लोज कर देते तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ से इसको ओपन सर्किट मिल रहा है, करंट को पाथ ही नहीं मिल रहा है। इसी तरह से जब ये एज अ लोड वर्क कर रहा है, एज अ लोड वर्क कर रहा है, यहाँ पर हमने क्या किया कि 5 वोल्ट का एक डीसी सोर्स लगा था। पीएमएमसी हमेशा डीसी सोर्स, डीसी पे ही वर्क करता है, एसी पे वर्क नहीं करता है। वर्क्स ऑन डीसी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक स्प्रिंग के पॉइंट को पकड़ा और इसके एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और इसके दूसरे टर्मिनल को स्प्रिंग के दूसरे पॉइंट से ऐसे कनेक्ट कर दिया। सही है। सही है। तो इस तरह से हमने इसे एज ए डीसी सोर्स से जोड़ दिया। अब देखिए, हम आपको फिर से कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, समझिएगा। इसमें जैसे हम अगर जब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल पढ़ते हैं तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। अमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है और वॉट मीटर होता है। तो इसकी सहायता से हम अमीटर और वोल्ट मीटर कर सकते हैं, बट वॉट मीटर को हम पीएमएमसी में इंक्लूड नहीं करते हैं।
दूसरी चीज़, अगर हमें कहीं पे भी करंट को मेज़र करना है तो करंट, अभी जैसे मैंने आपको बल्ब लगा के बताया था, अगर हम आपसे कहते हैं कि उस सर्किट में करंट बताइए और आपको बस करंट पूछते तो आप सोचते कि ना वोल्टेज पता है ना रेजिस्टेंस पता है, तो हम करंट कैसे बता दें। किसी भी अननोन राशि को बताने के लिए हमें दो वेरिएबल चीज़ें पता होनी चाहिए, तो जब हमें दो पता ही नहीं है तो हम तीसरी कैसे बता देंगे। इसी तरह से, और अगर हम आपसे करंट नापने को कहे हैं या फिर करंट बताने के, तो आप वहाँ पे अमीटर लगा सकते हैं। अगर अमीटर लगाएंगे तो करंट वहाँ की मेजर हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरह से मेजर करें, कितनी करंट जा रही है। वो अमीटर हम उसको हटा दें और वहाँ से स्विच को क्लोज करते हैं, और क्लोज करके जब यहाँ से हम 5 वोल्ट का डीसी सोर्स देते हैं तो ये एज अ अमीटर वर्क करेगा। ये अपने अंदर से जा रही जितनी भी करंट होगी उसको ये मेजर करके बताएगा। ठीक है, तो दो बातें कंफर्म हुई। पहली कि इसकी स्केल कैसी है, यूनिफॉर्म स्केल है, ये डीसी पे वर्क करता है, इसमें दो स्प्रिंग लगे होते हैं। स्प्रिंग का काम क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क को कंट्रोल करना। दूसरी चीज क्या है कि ये एक आयरन का कोर बना हुआ है। इस आयरन कोर में दो पोल लगे हुए हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है। जो इसकी कॉइल है ना वो कॉपर की बनी हुई है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में कॉइल किसकी बनी होती है, तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में कॉइल जो होती है वो कॉपर की बनी होती है। फिर पूछेगा आपसे कि ये जो फॉर्मर आपको दिख रहा है ना, ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। किसका, एल्यूमिनियम का। इसमें पॉइंटर भी एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो लाइट वेट होता है। पॉइंटर किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो लाइट वेट होता है। लाइट वेट होने के कारण हमेशा पॉइंटर एल्यूमिनियम का ही बनाया जाता है। सही है। अब देखिए हम ये वर्क किस पे करता है। अगर ये तो इसका कंस्ट्रक्शन था, अगर हम इसके वर्किंग की बात करेंगे तो ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर वर्क करता है। सही है। देखिए किस पे ये वर्क करेगा, अभी हम आपको बताने की किस तरह से वर्क करेगा। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर वर्क करता है। कैसे पता आपको कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे ही वर्क करता है, राइट पे क्यों नहीं। क्यों, क्योंकि जब हम इसे करंट देते हैं, यहाँ पे डीसी सोर्स है ना, मान लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह की है, करंट जो है वो ऐसे जा रही है आई, तो जब हम इसे डीसी सोर्स देंगे तो ये एज अ मोटर बिहेव करेगा, और एज अ मोटर बिहेव करने के कारण हम इसमें कह सकते हैं कि ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर वर्क करता है। जनरेटर रहता तो किस पे वर्क करता है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर। अब देखिए बात है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है। जैसा आप पढ़ चुके हैं मैग्नेट सर्किट में आपने देखा है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड रूल के 3 उंगली को, ये हो गई हमारी मध्यमा, ये हो गई तर्जनी और ये हो गया अंगूठा, इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल पर रखा जाए तो ये क्या बताएगी, ये करंट की डायरेक्शन को बताएगी, ये जो होगी वो फ्लक्स की डायरेक्शन को बताएगी, और ये जो होता है वो फोर्स या मोशन बताता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे मान लीजिए ये आपका अंगूठा हो गया और ये आपकी बीच की उंगली और ये कुछ ऐसी। सही है। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा जाए तो ये जो होगा वो करंट की डायरेक्शन को बताएगी, करंट की डायरेक्शन को। ये किसको बताएगी, फ्लक्स की डायरेक्शन को बताएगी। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में ये पढ़ा हमने। और अंगूठा जो होगा वो या तो फोर्स बताएगा और या फिर मोशन बताएगा। सही है। क्या बताएगा, फोर्स या मोशन बताएगा। तो देखिए अगर हमने ये माना कि ये करंट जो थी वो ऐसे जा रही थी, यहाँ पर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो करंट का जाना मतलब कि करंट जो थी वो अपवर्ड डायरेक्शन में ना ऐसे जा रही है, मतलब ये जो होगा वो हमारा कुछ इस टाइप का होगा। तो अगर हम देखें तो आप यहाँ से आपको दिख रहा है कि करंट ऐसे जा रही है, मतलब कि बाइंडिंग पीछे के साइड से हुई है ना, अगर आगे के साइड से होगी तो हम इसको ऐसे लेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बाइंडिंग के हिसाब से हम हमेशा पकड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सोलेनाइड है और इसमें इस तरह की बाइंडिंग की गई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बाइंडिंग ऊपर से की गई है, मतलब कि हम ऊपर से लेके चलेंगे। और यही अगर ऐसे कोई सोलेनाइड है जिसमें बाइंडिंग इस तरह से की गई है तो
इसका मतलब क्या होता है कि ये नीचे से वाइंडिंग की गई है, सही है। तो यहाँ से आपको ऊपर की तरफ वाइंडिंग की गई है, मतलब कि करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। जब हम करंट की डायरेक्शन ऐसे लेंगे तो फ्लक्स आपको कैसे दिख रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि कुछ इस तरह से टॉर्क लग रहा है। टॉर्क कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। फोर्स आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, टॉर्क ऐसे लग रहा है, फोर्स है टॉर्क। अब ये घूमेगा, इसको इस तरह से ऐसे ये घूम जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में यही तो है ना कि जिधर की डायरेक्शन होगी वो उधर ही साइड रोटेट करेगा। फ्लक्स हमारा कैसे जाएगा, फ्लक्स की डायरेक्शन किस तरह से हो जाएगी, इस तरह से फाई, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है हमारा, ये है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन। ये दिख रहा है, ये करंट आपके ऊपर के साइड में जा रही है, ये फ्लक्स की डायरेक्शन है, और ये आपका क्या दिखा रहा है, टॉर्क दिखा रहा है। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, फ्लक्स की हो गई, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो ये टॉर्क लगा कैसे, टॉर्क इसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से लग रहा है, ये ऐसे घूमेगा। कैसे घूमा, ये इस तरह से, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा। अब देखिए ये नॉर्थ पोल में तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क कर रहा है, हमें राइट पे भी इसी तरह इसको वर्क कराना है। किस तरह से, अगर हम इधर आएंगे तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को अगर हम लोग रखेंगे तो ये हमारे कौन सी डायरेक्शन को बता रहा है, ये देखिए ये करंट की डायरेक्शन को है, ये हमारा फ्लक्स दिखा रहा है, और ये ऊपर के साइड हमारा टॉर्क दिखा रहा है। मतलब कि ये टॉर्क जो होगा वो इधर की साइड में लगेगा। तो जब ऐसे लगेगा तो इसको एक क्लॉकवाइज रोटेशन मिल जाएगा, मतलब कि ये कुछ ऐसे, और यहाँ से एक फोर्स लग रहा है जो इस तरह से लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये इस तरह से ऐसे रोटेट होने लगेगा, और हमारा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल एज अ मूविंग कॉइल की तरह एक्ट करने लगेगा। आगे बात समझ में, यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल था। देखिए हम एक बार और इसको रिपीट कर रहे हैं। ये आपके सामने एक आयरन कोर बना हुआ है। ये आयरन कोर जो है वो क्यों बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। किसको, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर हम यहाँ पे लिख दें तो ये किस लिए, आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए आयरन का बनाया जाता है, आयरन का बनाया जाता है। सही है, ये हमारा आयरन कोर का बना हुआ है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये इसके चारों तरफ जो लेयर लगी हुई है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एल्यूमिनियम का फॉर्मर है। कैसा है, एल्यूमिनियम का फॉर्मर है। इसमें जो कॉइल लगी हुई है वो कॉइल कॉपर की बनी हुई है। किसकी, कॉपर की बनी हुई है। इसके बाद देखिए इसमें दो स्प्रिंग लगी हुई है, और यहाँ पर एक, जैसे किसी भी सरफेस को, किसी भी चीज़ को घूमने के लिए एक सरफेस चाहिए, या फिर वो किस पॉइंट पर घूमेगा ये पता होना चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पर एक जॉइंट बेंडिंग लगाया है जिस पे ये एज अ कॉइल बिहेव करेगा। आ रही बात समझ में, तो एज अ कॉइल बिहेव करेगा। ये हमने एक स्पेंडल लगा दिया है, यहाँ से ये पॉइंटर जुड़ा हुआ है, और पॉइंटर हमेशा एल्यूमिनियम का बना होता है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो लाइट वेट होता है, मतलब उसका वेट हल्का होता है। और यहाँ पर हमने एक स्केल बनाई हुई है। ये स्केल जो है वो यूनिफॉर्म स्केल है। कुल मिला जुला के आपको काम इतना करना है कि इस पॉइंटर को आपको घुमाना है। अगर ये पॉइंटर में टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि स्केल पर रीडिंग दिखाने लगेगा। हमें सब कुछ मिलाकर यही करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर एक 5 वोल्ट डीसी सोर्स दिया। अच्छा, पीएमएमसी जो होता है वो हमेशा डीसी पे वर्क करता है, एसी पे वर्क नहीं करता है, ये बात याद कर लीजिएगा। जब हम इसे 5 वोल्ट का डीसी सोर्स दिए तो इसके स्प्रिंग के एक पॉइंट से एक सोर्स को कनेक्ट किया और दूसरे को दूसरे वाले स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिए।
अब देखिए ये किस पे वर्क करेगा, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करेगा। कैसे? जब हम इस डीसी सोर्स से इसको सप्लाई देंगे तो इसमें कुछ करंट जाएगी, और ये जब करंट जाएगी तो ये एज अ मोटर बिहेव करेगा। जब ये एज अ मोटर बिहेव करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि पीएमएमसी जो होता है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर वर्क करता है। अब देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, अगर तीनों उंगलियों को हम परपेंडिकुलर माने तो ये हमारी करंट की डायरेक्शन है, और ये हमारा फ्लक्स की डायरेक्शन है, ये हमारा फोर्स या टॉर्क की डायरेक्शन को बताता है। फ्लेमिंग ने बताया था। तो अब देखिए अगर करंट ऊपर की ओर जा रही है तो हमारी जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, और वहां पर टॉर्क की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसी होगी, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। कैसी होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज है। और वही चीज यहाँ साउथ पोल पे भी वर्क करेगा। तीनों उंगलियों को परपेंडिकुलर मारेंगे तो यहाँ पे भी जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस टाइप का लगेगा, जिससे हमारा ये एज अ मूविंग कॉइल की तरह रोटेट करेगा। और जब ये रोटेट किया तो इस यहाँ से क्या कनेक्ट है, ये स्पेंडल कनेक्ट है, मतलब ये स्पेंडल कनेक्ट हो, स्पेंडल भी घूमेगा। स्पेंडल के घूमने की वजह से ये स्प्रिंग जो होगी वो सिकुड़ेगी, फैलेगी, मतलब कि इसको क्या करना है, पॉइंटर को कंट्रोल करना है। तो पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए सिकुड़ेगी, फैलेगी जैसे मतलब जरूरत होगी। और यहाँ पे पॉइंटर जो लाइट वेट का बना हुआ है एल्यूमिनियम का, वो डिफ्लेक्ट करने लगेगा, और यहाँ पर स्केल है, यूनिफॉर्म स्केल, जहाँ पे रीडिंग दिखा देगा कि कितना एम्पियर करंट जा रही है, या इसमें कितना लोड लगा हुआ है, ये मतलब जो भी हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो कितना वोल्टेज हम देखेंगे। सही है। यहाँ से इसके बाद ये घूमेगा, और इसको कंट्रोल करने के लिए स्प्रिंग तो लगी हुई है, जब ये पास आएगा तो सिकुड़ेगी, दूर जाएगा तो फैलेगी, ये इसके कंट्रोलिंग टॉर्क को कंट्रोल कर लेगा। और यहाँ पे स्केल लगा हुआ है जो कि यूनिफॉर्म स्केल का है, यहाँ पे आपकी रीडिंग शो हो जाएगी। करेक्ट है। इस तरह से परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो होता है वो वर्क करता है। ये आपका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल था। इसमें बात याद करने वाली सभी बातें हम आपको लिखवा दिए हैं कि लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करेगा, डीसी पे वर्क करता है, पॉइंटर एल्यूमिनियम का बना होता है, लाइट वेट होता है, कॉपर का कॉइल होता है, जेल बेरिंग होता है जिसपे ये घूमेगा, 2 स्प्रिंग होती है, आयरन कोर होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।